है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में नहीं है कि हमने किसी के साथ जुल्म कर दिया, हम नमाज़ें पढ़ते रहे, हमने किसी को गाली दे दिया, हम नमाज पढ़ते रहे, किसी की ज़मीन दाबली, हम नमाज पढ़ते रहे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर दिया, हम नमाज पढ़ते रहे। अब हम ये समझते हैं कि अब हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा। नहीं, हरगिज़ नहीं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। बिरादरान इस्लाम, हाज़िरीन जुमा, हम्द व सना के बाद उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई, बुज़ुर्गी, हम्द व सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़िबा हैं जिसने हम तमाम बनीनो इंसान को इस दार फ़ानी के अंदर पैदा फरमाया और पैदा करने के बाद हमें और आपको यूँ ही बेकार बेबस बेराह नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रहनुमाई के खातिर, हमें सही रास्ता दिखाने के खातिर, हमें जलालत व गुमराही के रास्ते से निकाल कर और सिरात मुस्तकीम को दिखाने के लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि अनगिनत बेशुमार नबियों का सिलसिला इस दुनिया में जारी रखा। उन्हीं में से हमारे और आपके आखिरी नबी आकाए मदनी ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने लाखों पत्थरें खाकर और करोड़ों गालियाँ सुनकर के इस्लाम को हम तक फैलाया। उसी नबी पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम नाजिल हो, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। तो हज़रात ग़रामी, मैं अपनी तारीफ़ को या अपनी बातों को ज़्यादा तौलो तवील ना करते हुए असल मौजू को छेड़ना चाहता हूँ, असल मौजू को बयान करना चाहता हूँ। इससे पहले
कि मैं अपना मौजू का नाम बता देना ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ। आज के जुमे में जिस मौजू के तहत गुफ्तगू की जाएगी या जिस मौजू के तहत कुछ बोली जाएगी या जिस टॉपिक पर बात किया जाएगा वह है हुकूकुल इबाद। इंशाअल्लाह चंद मिनट इस पर इख्तिसार के साथ गुफ्तगू होगी और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करता हूँ, ऐ पाक परवरदिगार आलम पहले मुझे हक़ बात कहने की तौफ़ीक दे और जितने भी हज़रात आए हुए हैं उन तमामों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए, कहिए आमीन। दोस्तों, आज के जुमे में मैंने जो मौजू लिया है वो है हुकूकुल इबाद। आप पहले इस बात को समझिए कि हुकूक के दो किस्में हैं, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जैसे हम नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, सदका करते हैं वग़ैरह वग़ैरह, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक़ से है। ये हुकूकुल्लाह है, ये हमारे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान का बातचीत है। हम नमाज़ पढ़ें ना पढ़ें इसका हिसाब व किताब अल्लाह हमसे लेगा और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को हिसाब देंगे। मगर हुकूकुल इबाद एक ऐसी चीज़ है जो बंदे के ताल्लुक़ से है, जो इंसान दुनियावी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से है, ये बंदों के मामले में से है। हुकूकुल इबाद ये बंदों के ताल्लुक़ में से है। अगर बंदा माफ़ न कर दे अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ नहीं फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ नहीं करता है। ये हुकूकुल इबाद है। हमने किसी को एक थप्पड़ नाहक मार दिया, हमने किसी को गाली दे दिया, हमने किसी की ज़मीन छीन दी, हमने किसी का माल कब्ज़ कर लिया, हमने किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर दिया, हमने किसी के साथ जुल्म कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माफ़ कर दे, नहीं। ये बंदों के ताल्लुक़ से है। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ऐ मेरे बंदे तुम ज़मीन व आसमान भर करके गुनाह करके आओ, इल्ला कि तुमने शिर्क ना किया हो, मैं तुम्हारे तमाम के तमाम गुनाह माफ़ कर दूंगा, मगर हुकूकुल इबाद जो है मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। जा पहले तुम उस इंसान से माफ़ी मांग लो जिसको तुमने एक थप्पड़ मारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, मेरे बंदे मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार, पहले जाओ उस इंसान से माफ़ी मांग ले जिसको तूने ज़मीन दाबी है। ऐ मेरे बंदे मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार, ऐ मेरे बंदे पहले उस इंसान से माफ़ी मांग लो जिसको तुमने नाहक एक थप्पड़ मारा है। ऐ मेरे बंदे मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार, पहले उस इंसान से माफ़ी मांग लो जिसकी ज़मीन व जायदाद तुमने दाबी है। ऐ मेरे बंदे मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार, पहले उस इंसान से माफ़ी मांगो जिसकी प्रॉपर्टी तुमने छीनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ऐ मेरे बंदे ये हुकूकुल इबाद मेरे ताल्लुक़ से नहीं है, ये बंदों के ताल्लुक़ से है। इसीलिए अक्सर व बेशतर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जनाजे में जाते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जनाजे में ये ऐलान करते थे कि अगर किसी का पौना इससे है, अगर लेन देन का मामला इससे है, अगर इन्होंने अपने जिस्म के ज़रिए, अपने आज़ा के ज़रिए, अपने जिस्मानी के ज़रिए अगर इन्होंने किसी दूसरे मुसलमान भाई को अगर तकलीफ़ पहुंचाई है तो खुदा का वास्ता इसको माफ़ कर दी। आज भी हमारे जनाजे में ऐसा ऐलान होता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कहने की बात यह है कि ये हुकूकुल इबाद है, ये बंदों के ताल्लुक़ से है, ये इंसान के ताल्लुक़ से है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैंड में नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में नहीं है कि हमने किसी के साथ जुल्म कर दिया, हम नमाज़ें पढ़ते रहे, हमने किसी को गाली दे दिया, हम नमाज़ पढ़ते रहे, किसी की ज़मीन दाब ली, हम नमाज़ पढ़ते रहे, किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर दिया, हम नमाज़ पढ़ते रहे। अब हम ये समझते हैं कि अब हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा, नहीं, हरगिज़ नहीं। मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के रोज़ यानी दुनिया के अंदर जो इंसान, किसी इंसान का अगर एक बालिस्त ज़मीन यानी एक बित्ता, जिसको हम लोग बित्ता कहते हैं, एक बालिस्त ज़मीन अगर दुनिया में किसी इंसान ने किसी इंसान के दाब लिया हो या उन्होंने उस ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया हो या छीन लिया हो, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सातों ज़मीनों को हार बनाएगा और उसके गले में तोक बना करके पहना दिया जाएगा, हार बना करके पहना दिया जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, क्योंकि ये बंदों के ताल्लुक़ से है। तुमने उस पर जुल्म किया है, तुमने उसकी ज़मीन दाबी है, तुमने उसकी ज़मीन को कब्ज़ा में लिया है, तुमने उसके साथ जुल्म किया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, किसी के साथ जुल्म करके तुम चैन की नींद तो सो सकते हो, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तुम्हें ज़रूर गिरफ्त में लाएगा, ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ में तुम आओगे। तो हुकूकुल इबाद को समझो।
हुकूकुल इबाद के माने और मफ़हूम को समझो कि हुकूकुल इबाद हमसे क्या कह रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हुकूकुल इबाद कहते उसे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में नहीं है, बंदों के हाथ में है कि तुम्हारे बंदे के दरमियान तुम्हारा अच्छा सलूक होना चाहिए, हुस्न सलूक अच्छा होना चाहिए, उसके साथ तुम्हें किसी किस्म का बर्ताव नहीं करनी चाहिए। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें पावर दे दिया है, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें कुछ रुपया पैसा से नवाज दिया है, आज तुम नाइंसाफ़ी करने में चले हो, आज तुम किसी की ज़मीन और जायदाद दाबने में चले हो, किसी की प्रॉपर्टी छीनने में चले हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, किसी की प्रॉपर्टी छीन लेने के बाद, किसी की ज़मीन दाब लेने के बाद, किसी का माल खा लेने के बाद तुम चैन के साथ मत सो। वो मजलूम है, तुम जालिम हो, वो मजलूम बेचारा रात को उठता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है, या वाहिदुल क़हार, ऐ अल्लाह मैं मजलूम हूँ, वो जालिम है। ऐ अल्लाह मैं मजलूम हूँ, वो जालिम है। अल्लाह उन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है। ऐ अल्लाह उन्होंने मेरी ज़मीन दाबी है। ऐ अल्लाह उन्होंने मेरे माल छीना है। ऐ अल्लाह उन्होंने मेरे साथ नाइंसाफ़ी किया है। ऐ अल्लाह उन्होंने मेरे प्रॉपर्टी ले लिया है। ऐ अल्लाह मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई उन्होंने छीन लिया है। ऐ अल्लाह अब आपके ज़िम्मे में है। ऐ अल्लाह अब आप ही फैसला करने वाला है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, किसी की ज़मीन दाब लेने के बाद, किसी के माल पर कब्जा कर लेने के बाद, किसी की प्रॉपर्टी छीन लेने के बाद तुम सुकून के साथ ना सोना। ये मत सोचना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें छोड़ देगा। आज तुम्हारे हाथ पांव काम कर रहा है, तुम जिसे चाहते हो जुल्म कर देते हो, जिसे चाहते हो तुम जिसकी चाहते हो उसकी ज़मीन तुम हड़प लेते हो। तुम चैन की नींद मत सोना। जब तुम्हारा हाथ पांव काम न करने लगेगा तब तुम अपने घर पर बैठ कर सोचोगे, हाय अल्लाह मैंने इतना बड़ा महल तो बना लिया है, मगर अल्लाह ना जाने इसमें कितने गरीब का खून है। ऐ अल्लाह ना जाने इसमें कितने गरीब इंसान का खून है। ऐ अल्लाह मैंने उन लोगों के साथ जुल्म किया है। ऐ अल्लाह मैंने उनकी ज़मीन दाबी है, उनके माल पर कब्जा किया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उस वक्त तुम पछताओगे, उस वक्त तुम सोचोगे, मगर ये सोचना उस वक्त तुम्हारा पछताना कोई काम ना आएगा, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल इबाद जब तक बंदा ना माफ़ कर दे तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाला नहीं है। तो हुकूकुल इबाद को समझो। आज मनमानी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं हम वैसा इंसानों के साथ सलूक कर रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं हम उसी तरह उस पर जुल्म कर रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसी के ताल्लुक़ से बुखारी की एक हदीस है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं, मेरे साहबियों क्या तुम्हें मालूम है दुनिया में सबसे फ़कीर और गरीब इंसान कौन है? ऐ साहबियों क्या तुम्हें मालूम है कि इंसानों में सबसे कल्ला, सबसे मुफलिस और सबसे फ़कीर इंसान कौन है, सबसे गरीब इंसान कौन है? साहबा इकराम जवाब देते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, जिसके पास खाने पीने का सामान नहीं है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिसके पास ज़मीन व जायदाद नहीं है, सबसे बड़ा कल्लास और सबसे बड़ा गरीब और सबसे बड़ा मुफलिस इंसान तो हम उसी को जानते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, नहीं नहीं, सबसे बड़ा मुफलिस इंसान वो होगा, सबसे बड़ा कल्लास इंसान वो होगा, सबसे बड़ा गरीब इंसान वो होगा जो क़यामत के दिन मैदान महशर में तो आएगा, वो नमाज भी साथ लेकर के आएगा, रोज़ा भी साथ लेकर के आएगा, ज़कात भी साथ लेकर के आएगा और सदका भी साथ लेकर के आएगा, हज उम्रा भी साथ में लेकर के आएगा, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मैदान महशर में वो तमाम की तमाम नेकियां लेकर के आएगा, वो पहाड़ जैसी नेकियां लेकर के आएगा। रब की बारगाह होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को हुक्म देगा, अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, ऐ मेरे फरिश्ते देख मेरे बंदे नेकियों का पहाड़ लेकर के आया है, ऐ मेरे फरिश्ते देख मेरा बंदा नेकियों का पहाड़ लेकर के आया है। मेरे बंदे को जन्नत का परवाना दे दिया जाए, मेरे बंदे को जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत का परवाना दे दिया जाएगा, उसे जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। वो अपना परवाना लिए हुए, वो अपना सर्टिफिकेट लिए हुए जन्नत की तरफ जा रहा होगा। उतने में एक इंसान दौड़ता हुआ आएगा, कहेगा अल्लाह वो तेरा वही इंसान है, तेरा वो वही जालिम इंसान है जिन्होंने दुनिया में मुझे नाहक एक थप्पड़ मारा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ऐ मेरे फरिश्ते उस इंसान को रोको,
जो जन्नत में नेकियों का पहाड़ लेकर के जा रहा है उसको रोको, लिहाजा उसे रोका जाएगा, उसे भी वापस बुलाया जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा, ऐ मेरे बंदे बता ये इंसान सच कह रहा है, क्या तुमने दुनिया में इसे नाहक एक थप्पड़ मारा था? वो इंसान कहेगा हाँ। ऐ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो इसे दुनिया में नाहक एक थप्पड़ मारा था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आज दुनिया में कोई फैसला होता है, आज दुनिया में कोई विचार होता है तो हम कैसे फैसला करते हैं? कुछ रुपया ले लेते हैं और घूस खा करके और ना जाने हक को गलत और गलत को हक साबित कर देते हैं। मगर वहाँ तुम्हें घूस देने के लिए, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ बगावत करने के लिए वला दिनारुन वला दिरहमुन, वहाँ ना दिनार होगा और ना दिरहम होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि तुम वहाँ उस इंसान का कर्जा कैसे चुकाओगे? उस इंसान को कैसे तुम अदा करोगे? तुमने दुनिया में उसे एक मरतबा मारा था, तुमने दुनिया में उसे नाहक एक थप्पड़ मारा था और उन्होंने आज अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मुकदमा जाहिर किया है, ऐ अल्लाह इन्होंने मुझे दुनिया में नाहक एक थप्पड़ मारा था, आज मुझे इंसाफ चाहिए, आज मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ऐ मेरे फरिश्ते, ये पहाड़ जैसी नेकियां हमारा बंदा जो जन्नत में लेकर के जा रहा है, इसकी नेकियों को उठाओ और मेरे इस बंदे को दे दो। लिहाजा इस बंदे को दे दिया जाएगा, ये भी अपना काम निपटा करके ये अपना काम करेगा। एक और इंसान आएगा, कहेगा, अल्लाह ये तो दुनिया में बहुत बड़ा जालिम था, ऐ अल्लाह इन्होंने दुनिया में मुझे गाली दिया था, ऐ अल्लाह मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, इसकी नेकियां उठाओ और इसे दे दो। फिर और एक इंसान आएगा, कहेगा, अल्लाह इन्होंने दुनिया में मेरे साथ जुल्म किया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, इसकी नेकियां उठाओ इसे दे दो। लिहाजा आते रहेंगे, इसकी नेकियां लेकर के ख़त्म कर दिया जाएगा, इसकी नेकियां लेते जाएंगे यहाँ तक कि सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ अभी तक कर्जदार बाकी रहेगा, उसके पास इंसाफ लेने वाला बाकी रहेगा, उन्होंने जो जुल्म किया था वो मजलूम बाकी रहेगा। आखिर में फिर इंसान आएगा, कहेगा, अल्लाह इन्होंने दुनिया में मेरे साथ जुल्म किया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ऐ मेरे फरिश्ते, अब इसका गुनाह उठाओ और इस नेककार बंदे को दे दो। लिहाजा इसके गुनाह उठाएगा और इसके गुनाह उठाएगा और इसको दे दिया जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो इंसान होगा जो मैदान महशर में पहाड़ जैसी नेकियां लेकर के आएगा, मगर अब वो इंसान जब जहन्नम में जा रहा होगा तो गुनाह जैसे पहाड़ लेकर के जा रहा होगा, पहाड़ जैसे गुनाह लेकर के जा रहा होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये हुकूकुल इबाद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में नहीं है, ये बंदों के हाथ में है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बड़ा अच्छा मौका है और बड़ा ही सुनहरा मौका है। अगर आपने कभी किसी की ज़मीन दाबी होगी, अगर आपने किसी का माल खाया होगा, अगर आपने किसी के साथ जुल्म किया होगा, अगर आपने किसी को गाली होगी, अगर आपने किसी को नाहक एक थप्पड़ मारा होगा, अगर वो इंसान जिंदा है तो दुनिया में माफ़ी मांग लो, वरना कल क़यामत के दिन तेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म होने वाला है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐलान है कि जब तक बंदा ना माफ़ कर दे तब तक मैं माफ़ करने वाला नहीं हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज तुम किसी की ज़मीन दाब लेने के बाद सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हो, मगर वहाँ कैसी ज़िंदगी गुजारना होगा जरा इसके बारे में भी सोच लेना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये बड़ा कठिन मसला है, इसके बारे में आप गौर फिक्र करें, इसके बारे में सोचें कि हुकूकुल इबाद क्या चीज़ है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज हम इसके बारे में गौर फिक्र नहीं करते, इसके बारे में सोचते नहीं हैं, इसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं करते हैं कि हुकूकुल इबाद आखिर क्या चीज़ है। बंदों के साथ वैसा ही सलूक करते जा रहे हैं जैसा नहीं करना चाहिए था। किसी की ज़मीन दाब रहे हैं, किसी के साथ जुल्म कर रहे हैं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं और आज हम समझते हैं कि बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बेड़ा पार होने वाला नहीं है, आप बचने वाले नहीं हो। वो जालिम बेचारा, वो मजलूम बेचारा अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब दुआ करता होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जब उसकी दुआ सर्फ़ कबूलियत तक पहुँच गई तो समझो फिर आपका क्या हाल होगा, आपका क्या हाल होगा, आपका क्या हश्र होगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, दुनिया वाले आज बहुत मौजूद है। अगर आपने किसी की ज़मीन दाबी है, किसी के माल हड़पे हो, अगर किसी के साथ जुल्म किया हो, अगर आज वो इंसान मौजूद है, अगर आपने किसी की ज़मीन दाबी हो तो खुदा का वास्ता जाओ अपने घर और उसकी ज़मीन वापस कर दो और कह दो, ऐ मेरे भाई ना जाने अनजाने में गलती हो गई, अगर मैंने तुम्हारी ज़मीन दाबी है, अगर मैंने तुम्हारी ज़मीन ली है तो मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, क्यों? अगर तुमने उसकी ज़मीन वापस नहीं किया
तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक बालिस्त ज़मीन अगर किसी ने ज़मीन किसी की दाब ली होगी तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सातों ज़मीनों को तोक बनाएगा, हार बनाएगा और उसके गले में पहना दिया जाएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज हम समझते हैं कि आज हम नमाजी हैं, आज हम तहज्जुद गुजार हैं, आज हम बड़े ही नेक और मुत्तकी हैं, मगर किसी की ज़मीन दाब रहे हैं, जैसा मर्जी वैसा हम लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये मत समझना कि हम बाहर हो जाएंगे, ये मत समझना कि हमको छोड़ दिया जाएगा, ये मत समझना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माफ़ कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कहता है कि हुकूकुल इबाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कहता है कि जब तक बंदा ना माफ़ कर दे तब तक मैं माफ़ करने वाला नहीं हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये ज़मीन का मसला बड़ा ही कठिन होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज मामूली एक बालिस्त ज़मीन, एक बित्ता ज़मीन के लिए ना जाने भाइयों में कई बरस तक झगड़े चल रहे होते हैं, लड़ाइयाँ चल रहे होते हैं, खून खराबियाँ हो रहा होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एक बालिस्त ज़मीन की वजह से, एक बित्ता ज़मीन की वजह से मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो सहाबा किराम आए। दो सहाबी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। एक ने दावा किया अल्लाह के नबी वो ज़मीन मेरी है, दूसरे ने दावा किया अल्लाह के नबी वो ज़मीन मेरी है। दोनों कह रहे हैं अल्लाह के नबी वो ज़मीन मेरी है, लिहाजा ज़मीन किसको दे दिया जाएगा? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, तुम अपने बात कहो, तुम्हारी बातों में जिसकी बात मुझे सबसे अच्छा और सबसे पसंदीदा और जिसको मुझे मालूम होगा मैं वो ज़मीन उसी को दे दूंगा। लिहाजा एक आदमी आया और उन्होंने अपना बयान दिया कि अल्लाह के नबी वो ज़मीन मेरी है, मगर वो कम बोलने वाला था, हकीकत में वो ज़मीन उसकी थी, मगर उन्होंने अपनी बात कह करके अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना समझा पाया। और जिसकी ज़मीन नहीं थी वो अल्लाह के नबी के पास आए, क्योंकि उसकी ज़ुबान जवाबदार ज़ुबान थी, उन्होंने कह करके अल्लाह के नबी को अपनी बात समझा दिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो, मुझे इसकी बात ज़्यादा मजबूत नजर आती है, लिहाजा ये ज़मीन इसी को दे दी जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ज़मीन उसी को दे दिया। जब वो दोनों सहाबी जाने लगे, अल्लाह के नबी ने दोनों सहाबी को रुका और कहा देखो, मैं नहीं जानता हूँ कि ये ज़मीन किसकी है, तुम दोनों ने ये दावा जाहिर किया है कि ये ज़मीन मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, मगर ये सहाबियों, मैं नहीं जानता हूँ ये ज़मीन किसकी है, मगर देखो, अगर ये हकीकत में ये ज़मीन तुम्हारी है तो मैं तुम्हें ये ज़मीन तुम्हें दे रहा हूँ, अगर ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है तो फ़इन्नहु ग़िद्यतुम मिनन नार, ए मेरे भाई, मैं तुम्हें जहन्नम का टुकड़ा दिए जा रहा हूँ। ए मेरे भाई, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें ज़मीन दे रहा हूँ, अगर हकीकत में ये ज़मीन तुम्हारी है तो मैं तुम्हें ज़मीन दे रहा हूँ, अगर ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है तो फ़इन्नहु ग़िद्यतुम मिनन नार, मैं तुम्हें जहन्नम का टुकड़ा दिए जा रहा हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जैसे ही जुमला अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वो सहाबी कहने लगे अरे अल्लाह के नबी, ये ज़मीन मेरी नहीं है, ये ज़मीन मेरे भाई की है, लिहाजा ये ज़मीन मेरे भाई को दे दिया जाए। अब ये ज़मीन उसको दिया जा रहा है, वो भी कह रहे हैं अल्लाह के नबी नहीं, मैं ये ज़मीन नहीं दूंगा, ये ज़मीन मेरी नहीं है, लिहाजा ये ज़मीन इसी की है, इसी को दे दिया जाए। ना जाने मेरे बाप दादा ने इस ज़मीन पर कोई कब्जा किया होगा। नहीं अल्लाह के नबी, मैं जहन्नम का टुकड़ा नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ज़मीन के ताल्लुक से तो ये बात, आज हम मामूली ज़मीन के लिए ना जाने कई बरस तक झगड़ा करते रहते हैं, कई बरस तक लड़ाइयाँ चलती रहती है, ना जाने कितने खून खराबियाँ होती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, खुदा का वास्ता, आज तुम जिंदा हो, अपने बेटों में ये नस्ल छोड़ करके मत जाओ, ये करतूत छोड़ करके मत जाओ, ये कारनामे छोड़ करके मत जाओ। अगर खुदा ना खास्ता तुमने किसी की ज़मीन दाबी है, अगर तुमने किसी के साथ नाइंसाफ़ी किए हो, अगर तुमने किसी के साथ जुल्म किए हो, खुदा ना खास्ता तुम उसकी ज़मीन वापस कर दो, वरना कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत सख्त पकड़ होगा। अगर तुमने एक बालिस्त ज़मीन, एक बित्ता ज़मीन अगर तुमने किसी की दाब ली हो, मजबूरन करके अगर तुमने उसकी ज़मीन छीनी है, तो खुदा का वास्ता माफ़ कर दो, वरना कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सातों ज़मीनों को हार बनाएगा और तुम्हारे गले में पहना दिया जाएगा। और मैदान महशर में सारे इंसान देखेगा और कहेगा ये वही इंसान है जो दुनिया में एक दूसरे की ज़मीन दावा करता था, ये वही इंसान है जो एक दूसरे की ज़मीन छीना करता था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ज़मीन लेकर के नहीं आए हो और ना तुम ज़मीन लेकर के जाओगे, लिहाजा खुदा ना खास्ता अगर तुमने किसी की ज़मीन दाबी हो तो वापस कर दो, जा लो और उस इंसान से माफ़ी मांग लो और कह दो ऐ मेरे भाई, मैंने तेरी ज़मीन दाबी है, खुदा ना खास्ता तुम मुझे माफ़ कर दो और ये ज़मीन तुम्हारी है, तुम ले लो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, क्योंकि ये ज़मीन का मसला है और ये हुकूकुल इबाद का मसला है, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें माफ़ कर दे, ये बंदे के हाथ में है। बंदा जब तक माफ़ ना करता, बंदा जब तक माफ़ ना करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें माफ़ ना देगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बताओ
है दुनिया में कोई इंसान जिसके ऊपर तुम जुल्म कर रहे हो, जिसको तुम मार रहे हो, जिसको तुम पीट रहे हो, जिसके साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हो, जिसके साथ तुम खून खराबियाँ कर रहे हो, जिसको तुम मुसीबतों में डाल रहे हो, जिसको तुम तकलीफ में डाल रहे हो, उससे तुम माफ़ी मांगोगे वो तुम्हें माफ़ देगा? नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इंसान जुबान से कह देगा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मगर खुदा की कसम वो दिल से माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि तुमने उसके साथ जुल्म किया है, तुमने उसके साथ नाइंसाफ़ी की है। आज तुम्हारे पास पावर है, आज तुम्हारे पास ताकत है, तुम गलत को सही और सही को गलत बना सकते हो, मगर मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों उसके पास क्या करोगे? रब के यहाँ जाओगे क्या करोगे? मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिस दिन तुम्हारे मुंह पर ताला बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा दिया जाएगा, तुम्हारे हाथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात करेगा, तुम्हारे पाँव अल्लाह रब्बुल आलमीन से कलाम करेगा, उस वक्त तुम क्या कहोगे? मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज इसी जुबान की वजह से तुमने दुनिया में ना जाने कितने इंसान को तकलीफ में मुब्तला किया, कितने सारे इंसान को मुसीबतों में डाला। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, इसी जुबान के जरिए से ये मत सोचो ये जुबान तुम्हारा वहाँ भी चलेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, नहीं। दुनिया में तुम्हारी जुबान जैसी चलती है, कल क़यामत के दिन ये जुबान ऐसे नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे जुबान पर, तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये हाथ कलाम करेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये पाँव बात करेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये हाथ अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाही देगा और कहेगा अल्लाह ये वही हाथ है जिन्होंने दुनिया में जाकर के गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी किया था। अल्लाह ये वही हाथ है जिसने यतीमों के साथ जुल्म किया था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वक्त तुम रब के यहाँ क्या जवाब दोगे? मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कहने का मकसद और कहने के बाद सिर्फ यही है कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज दुनिया में ज़िंदा हो, आज दुनिया में ज़िंदा हो, मौत का कोई गारंटी नहीं है, मौत का कोई भरोसा नहीं है। आज तुम दुनिया में ज़िंदा हो, अगर खुदा ना खास्ता तेरे जहन में है कि तुमने किसी की ज़मीन दाबी है, किसी के साथ जुल्म किया है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी किए हो, किसी को मारे हो, किसी को गाली दिए हो, खुदा के वास्ते उससे माफ़ी मांग लो, खुदा के वास्ते उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि कल क़यामत के दिन तुम्हें माफ़ी मिलने वाली नहीं है। कल क़यामत के दिन तुम निजात पाने वाले नहीं हो, कल क़यामत के दिन तुम बचने वाले नहीं हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के गिरफ्त में आओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पकड़ में आओगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज बड़ा कठिन मसला है, आज बड़ा गंभीर मसला है। लोग जो नाप तोल करते हैं, लोग ज़मीन के कारोबार करते हैं, ज़मीन की नापा नापी करते हैं, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों उसके साथ बड़ा कठिन मसला होने वाला है। आज समझता है कि मेरे पास पावर है, आज समझता है कि मेरे पास ताकत है, मेरे पास पावर है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ओहदा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं तुम्हें बता देता हूँ ये ओहदा ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, ये पावर ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, ये कुर्सी ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, ये ओहदा तुम्हें मिला है तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं मिला है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अकड़ मत कर, घमंड मत कर, तकब्बुर मत कर। तुम ऐसे बड़े बड़े आए और चले गए तकब्बुर करने वाले, घमंड करने वाले। वो फिरौन थे जो कभी कहा करते थे अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम लोगों का रब हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी अकड़ को पसंद ना आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी में डुबो करके मारा। इसी तरह वो कारून कहा करते थे ये खजाना जो मुझे मिला है अपने नॉलेज से मिला है, ये खजाना जो मुझे मिला है अपने टैलेंट से मिला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद ना आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन खजाना समेत ज़मीन में धंसा दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तुम घमंड मत करो, तकब्बुर मत कर। ये ओहदा मिला है, ये कुर्सी मुझे मिली, ये कुर्सी जो तुम्हें मिला है और ये ओहदा, ये वक़ार जो तुम्हें मिला है अल्लाह रब्बुल आलमीन का देन है। इसका गलत फ़ायदा मत उठाओ, इसका गलत इस्तेमाल ना करो। तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इस ओहदे के बारे में जवाब देना होगा, इस ओहदे के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हिसाब व किताब देना होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ज़मीन नापने वाले जरा कान खोल कर सुन लो, मैं खास कर आमीन कहते हैं जिसको दुनिया वाले। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आमीन बड़ा अच्छा लफ्ज़ है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आमीन जिसको कहा जाता है, जो ज़मीन नाप तोल करते हैं, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों उसको बड़ी अच्छे अंदाज से मालूम होता है, बड़े ही बेहतरीन से मालूम होता है कि ये ज़मीन जो मैं नाप रहा हूँ ये ज़मीन किसकी है। मगर वो चंद पैसों की वजह से, चंद पैसों की लालच की वजह से वो ज़मीन को इधर से उधर कर देते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये चंद पैसा लेकर के तुम दुनिया में ख़त्म कर सकते हो, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ क्या जवाब दोगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन
पूछेगा, ए मेरे बंदे तुम्हारे हाथ में सब कुछ था, ए मेरे बंदे तुम्हारे हाथ में सब कुछ था, तुम सही को सही कर सकते थे, गलत को गलत कर सकते थे, मगर तुमने सही को गलत और गलत को सही क्यों किया? उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों? क्यों? इसलिए कि हुकूकुल इबाद है और हुकूकुल इबाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हुकूकुल इबाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में नहीं है। तुम जितने नमाज़ें पढ़ लो, जितने रोज़ा रख लो, हज उम्रा कर लो, ज़कातें दे लो, सदका कर लो, अगर हुकूकुल इबाद में कहीं कमी नजर आ गई, हुकूकुल इबाद में अगर तुमने किसी के साथ कमियां निकाल लिया, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों याद रखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें माफ़ ना करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें रहम ना करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मग़फ़िरत ना करेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों बाज़ आ जाओ, ये हुकूकुल इबाद है। वक्त काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है, मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आखिर में दुआ गहूँ इलाह आलमीन हम तमाम मुसलमानों को हुकूकुल इबाद को समझने और उसको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल आयातिल कुरानिल हकीम व तआला ज़वादुल करीम व लकुम व रऊफ़ुर रहीम व मा अलैना इल्लल बलाग।